नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 11 मई को निकाली जाएगी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा होगा आयोजन। जलेबी चौक से छोटी चौपड़ तक निकलेगी यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस की नीति से आतंकवाद, नस्लवाद बढ़ता है। भीलवाड़ा में पानी के टैंक में डूबने से मासूम की मौत। घर पर पानी के टैंक के पास ही खेल रहा था कार्तिक। खेलते खेलते पानी के टैंक में जा गिरा। झुंझुनू के पिलानी में पत्नी के साथ सब्जी लेने आए पति की दर्दनाक मौत। बस का टायर मृतक के सिर के ऊपर से निकला। हादसे से खुडानिया निवासी लेखबान कुमावत की हुई मौत। कोटा में हत्या के 2 आरोपियों को उम्र कैद। युवक पर चाकू से हमला कर उतारा था मौत के घाट। SC/ST कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई सजा। श्रीगंगानगर के पदमपुर में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। ग्रामीणों की सहायता से बच्चों को निकाला बाहर। डिग्गी में नहाने के लिए उतरे थे दोनों भाई। जयपुर में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। दूसरे दिन भी JKJ ज्वेलर्स पर कार्रवाई जारी। JKJ ज्वेलर्स ग्रुप और जोशी ग्रुप के स्टॉक में मिली बड़ी गड़बड़ी। अब तक 400 किलो से ज्यादा की ज्वेलरी जब्त करने की सूचना। बांसवाड़ा में 5 करोड़ 23 लाख का स्टाम्प घोटाला। कोष कार्यालय के भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा। जिला कोष अधिकारी ने दर्ज कराया मामला। जैसलमेर के फलसूंड में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग। सर्व समाज के लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। CM के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। जयपुर के फुलेरा में युवक को पेट्रोल से जलाने का मामला। युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। वहीं ससुराल पक्ष ने आरोपों को किया खारिज। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर किया रेफर। अजमेर में 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। शाहबाद में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय एवं आंचल प्रसूता केंद्र पर हुई बैठक। अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार गोयल ने की बैठक की। मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक में हुआ मजदूर दिवस पर विशेष कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे किसान नेता विकास शर्मा। मजदूर दिवस पर महिलाओं को किया जागरूक। शाहबाद में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने की निभाई भागीदारी। उत्तराखंड के विकासनगर में गर्मी से जनता का हुआ हाल बेहाल। सूर्यदेव ने दिखाए रौद्र रूप। दिन का पारा 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री पहुंचा। उत्तराखंड के 2 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारी की शुरू। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। ग्राम प्रधान ने उत्तराखंड का नाम किया रोशन। नेपाल से सम्मानित होकर वापस लौटे रानी पोखरी। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। सवाई माधोपुर के बोली में 1 वर्ष से नरेगा मेटा का भुगतान नहीं हुआ है। मेट्रो व श्रमिकों ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अधिशासी अधिकारी ने कहा खाली पड़े लेखाकार पद के कारण नहीं हो सकता है भुगतान। बीकानेर में बजरी की खान में आग का तांडव। जैन स्कूल के पास स्थित बजरी की खान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दौसा के सिकराय में कोयला फैक्ट्री को लेकर बवाल। फैक्ट्री बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, SHO महावीर सिंह पहुंचे मौके पर। उद्योगों को बैंक कर्ज मार्च में 8.5% बढ़ा। पर्सनल लोन वृद्धि में आई कमी। RBI ने बैंक ऋण संबंधी आंकड़े किए जारी। शाहपुरा के भगवानपुरा में विधायक एवं प्रधान ने की जन सुनवाई। विधायक गोपीचंद मीना ने सुना आमजन की समस्या। भगवानपुरा में CC रोड का किया शुभारंभ। लोकसभा चुनाव के बीच राहत। घट गए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम। मई के महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर में की गई 19 रुपए की कटौती। बट गए 127 साल पुरानी गोदरेज ग्रुप की शुरुआत हुई थी आजादी से पहले। गोदरेज ग्रुप की टोटल वैल्यू लगभग
2.34 लाख करोड़ रुपए है। ग्रुप के बंटवारे पर परिवार द्वारा मोहर लगाई गई है। मन्ना डे ने गाए कई सुपरहिट गाने। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित है मन्ना डे। मोहम्मद रफी थे मन्ना डे के फैन। सुरैया के साथ चमकी थी सिंगर की किस्मत। हिंदी सिनेमा में इस वक्त बदलाव से थक गए मन्ना डे। 4000 गानों के बाद छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री। आज ही के दिन संगीत की दुनिया के इस बादशाह का हुआ था जन्म। चुनौतियों के बिना जीवन के सफर का मजा नहीं। दिलजीत दोसांझ ने खोले अपने दिल के राज। काम से प्यार हो तो उससे जुड़ी दिक्कतें और कठिनाइयां बड़ी नहीं लगती। सुनील शेट्टी फिर बनेंगे एक्शन हीरो। पर्दे पर होगा 62 साल के सुनील का स्टंट। सुनील शेट्टी ने आगामी फिल्म में अपना पहला लुक आउट किया। सलमान शाहरुख संग आमिर की फिल्म पक्की। तीनों खान का बड़े पर्दे पर दिखा स्वैग। सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों ही बॉक्स ऑफिस के हैं राजा। आईपीएल 2024 में प्रभास के फैंस को मिलेगा सरप्राइज। मेकर्स की तरफ से बल्कि 2898 एडी को लेकर किया ऐलान। फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में कॉलोनियों में अब होगी कार्रवाई। जिला विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारियां। अवैध कॉलोनी पर सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। पाली के सुमेरपुर में सड़क पर पड़े कचरे के ढेर में लगी आग। आग से ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर के राजगढ़ में भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम। थाना गांव स्थित निजी मैरिज गार्डन में हुआ आयोजन। अध्यक्ष पद्मा गोयल और कोषाध्यक्ष संगीता विजय को किया नियुक्त। उत्तराखंड के जसपुर में खनन के नाम पर राजस्व को भारी नुकसान। ग्रामीणों ने की एसडीएम को शिकायत। खेतों से मिट्टी उठाकर भरान करने में जुटे थे माफिया। बीकानेर का स्थापना दिवस 9 मई को तैयारियों को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में हुई बैठक। जयपुर के गढ़ गणेश में लगा भक्तों का सैलाब। गणेश चतुर्थी के त्योहार की तरह लग रही है भीड़। भगवान गढ़ गणेश के स्थान का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मतदाता जागरूकता अभियान में उत्तराखंड पहले नंबर पर। मतदाता जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान को मिला प्रथम स्थान। भारत निर्वाचन आयोग की रैंकिंग में प्रथम स्थान हुआ हासिल। सहाड़ा के गंगापुर में नगर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर। कचरे के डिब्बों में आए दिन लग जाती है आग। गैस सिलेंडर से भरी ट्रक के समीप जलता हुआ कचरा आया नजर। रूपाली गांगुली ने राजनीति की दुनिया में रखा कदम। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने ज्वाइन की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन। फायरिंग घटना के बाद लंदन पहुंचे सलमान खान। यूके के सांसद बैरी गार्डनियर से सलमान खान ने की मुलाकात। बैरी गार्डनियर ने सलमान खान को बताया टाइगर। स्कॉटिश अभिनेता ब्रायन मैकार्डी का 59 साल की उम्र में हुआ निधन। बहन ने फैंस के साथ अभिनेता के निधन की जानकारी की शेयर। लाइन ऑफ ड्यूटी में ब्रायन ने निभाया था शानदार किरदार। फाइनेस्ट एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का बर्थडे आज। अनुष्का ने 2008 में की थी एक्टिंग करियर की शुरुआत। जर्नलिस्ट बनना चाहती थी अनुष्का शर्मा। मुफासा का पहला लुक हुआ रिवील। द लायन किंग का प्रीक्वल भी होगा जल्द रिलीज। 2 साल से हो रहा था प्रीक्वल का इंतजार। नागौर में पीएचईडी की ट्यूबवेल में लगी आग। ग्रामीणों ने विभाग को सूचना। आग के कारणों का नहीं हुआ है खुलासा। सीकर के खाटूश्यामजी में बेपटरी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एसडीएम ने ली बैठक। ई रिक्शा पार्किंग, अस्थायी अतिक्रमण सहित अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के सितारगंज में गैस एजेंसी पर बैठे पालिका अध्यक्ष धरने पर। इंडियन गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर न मिलने पर जताया आक्रोश। कहा सत्यापन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा। उत्तराखंड के नैनीडंका में अस्पताल में वृद्ध का इलाज करने पर हुआ बवाल। सीएमओ पौडी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। जीएसटी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन को लेकर वित्त मंत्रालय ने आंकड़े किए जारी।
कन्नौज में वोटों के जिहाद वाले बयान पर भाजपा प्रत्याशी का पलटवार। सपा के मरियम खान ने दिया था बयान, कहा इनकी सोच यही लव एंड लैंड जिहाद। टॉक में निशुल्क कैंसर जांच आपके द्वार शिविर 5 मई को पूर्व मुख्य सचेतक स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन की स्मृति में होगा आयोजन। कैंसर जांच आपके द्वार शिविर के पोस्टर का हुआ विमोचन। राजसमंद के नाथद्वारा में मनाया विश्व मजदूर दिवस। न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया श्रमदान कर स्वच्छता का दिया संदेश। आईफोन कंपनी का जल्द अधिग्रहण करेगा टाटा समूह। समझौते को दिया गया अंतिम रूप। अगस्त तक इसका मालिकाना हक होगा टाटा के पास। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। यूपीआई से अगस्त में हुआ 10 अरब से ज्यादा लेन देन। 2 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है आंकड़ा। मार्केट रेगुलेटर सेबी का बड़ा फैसला। म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी रोकने के लिए बदलेंगे नियम। वैकल्पिक निवेश फंड में स्थानांतरित होने की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव को दी मंजूरी। अजमेर के एक बूथ पर होगा पूर्ण मतदान। पोलिंग पार्टी ने खोया मतदान रजिस्टर। 17A चुनाव आयोग ने रीपोलिंग कराने की कही बात। डीडवाना कुचामन में नावा में चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप। लोगों ने नशे में ड्यूटी करने का लगाया आरोप। मरीज को दिखाने अस्पताल में पहुंचे थे युवा चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर राजवीर सिंह को किया एपीओ। बीकानेर में बैंडबाजी की दुकान में लगी आग। कोतवाली पुलिस और दमकल पहुंची मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आया गया आग पर काबू। बीकानेर के लूण करंसर में पल्ले के ढेर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। हवा के कारण फैली आग से मचा तांडव। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डिग में कक्षा 3 की छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला। स्कूल के शिक्षक पर लगा आरोप। एग्जाम में रोल नंबर नहीं लिख सका था छात्र। चूचरू के मुकुंदगढ़ में कार में भीषण आग लगने का मामला। वर्कशॉप में खड़ी कार जलकर हुई राख। कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। RMSCL MD नेहा गिरी पहुंचे SMS अस्पताल। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता का जायजा लेने पहुंची हैं गिरी। OPD IPD ड्रग स्टोर का किया निरीक्षण। यूपी के बस्ती में प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह ने निकाली बाइक रैली। प्रत्याशी हरि द्विवेदी के नामांकन में होंगे शामिल। अनुराग ठाकुर सहित अन्य नेता होंगे नामांकन में शामिल। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से मचा हड़कंप। सुरक्षा घेरे में लिए कई स्कूल परिसर। बम निरोधक दस्ते ने चलाया तलाशी अभियान। बांसवाड़ा में 5 करोड़ 23 लाख का स्टैम्प घोटाला। कोष कार्यालय के भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा। स्टोर इंचार्ज और वेंडर के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी आशीष जैन सहित 2 अन्य डिटेल। जैसलमेर के रामगढ़ में पलटी पर्यटकों की कार। हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। चूरू के रतनगढ़ में घर के बाहर खड़ी नाबालिग का अपहरण। बाइक सवार 2 युवकों ने किया अपहरण। नाबालिग अपने साथ ले गई गहने और नकदी। रतनगढ़ थाने में नामजद मामला दर्ज। शाहबाद में ऑटो से अवैध मादक पदार्थ तस्करी का मामला। गांजे की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 किलो 800 ग्राम गांजा भी किया जब्त। बांसवाड़ा के गागरतलाई में रोडवेज बस के कंडक्टर के साथ लूटपाट। यात्री बनकर बस में चढ़े 2 बदमाश। ड्राइवर के साथ की मारपीट। कंडक्टर से 20,000 नकद और चेन तोड़कर फरार। बूंदी में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। शहनाई मैरिज गार्डन में लगी भीषण आग। हादसे में जिंदा जलने में दुल्हन के दादा की मौत। एसी कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। चित्तौड़गढ़ में कच्चे मकान में आग लगने का मामला। आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। महिला ने लगाया अज्ञात व्यक्ति पर आग लगाने का आरोप। अजमेर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला। पीड़िता ने ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र का है मामला। धौलपुर में मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मामला। आरोपी को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने MP पुलिस के साथ की कार्रवाई। जैसलमेर के रामगढ़ में पर्यटकों की कार पलटने का मामला। घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कार चालक की उपचार के दौरान हुई मौत। तनौज पुलिस पहुंची मौके पर। डूंगरपुर में पड़ोसी ने युवक की चाकू मारकर की हत्या। आरोपी मृतक और उसके परिवार से करता था झगड़ा। 84 थाना क्षेत्र के भिलेवा पंचेला गांव की घटना। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में घर के बाहर सो रहे परिवार पर हमला। बदमाशों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला। हमले में एक बुजुर्ग गंभीर घायल। अजमेर में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने किशनगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। वसीम नाम के युवक पर लगाया आरोप। जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में भक्तों का जनसैलाब। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 8 बुधवार तक मंदिर आने पर लोगों की मन्नत होती है पूरी। मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रमदान। न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने किया श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। बांसवाड़ा के गांगरतलाई में पुलिस ने चोरी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गिरफ्तार। आरोपी ने लूटा था जेवरात और नकदी से भरा बैग। चित्तौड़गढ़ में पानी से निकलकर मगरमच्छ के बाहर आने का मामला। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के डीपीएस स्कूल में भी बम की सूचना। स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। यूपी के देवरिया में डीजे बजाने के विवाद को लेकर पुजारी की हत्या। ईद से मारकर की पुजारी की हत्या। 2 दिन पूर्व पड़ोसी से हुआ था डीजे बजाने को लेकर विवाद। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने दिया इस्तीफा। नीरज बसोया और नसीब सिंह ने दिया इस्तीफा। आप पार्टी से गठबंधन को बताया अपमानजनक। आप पर कई घोटालों से जुड़े होने का लगाया आरोप। जयपुर में केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी का मामला। विश्वविद्यालय के बाहर छात्र कर रहे प्रदर्शन। विवि प्रशासन द्वारा कई विद्यार्थियों को नहीं दिया गया परीक्षा में प्रवेश। अजमेर में खोज और उत्खनन अधिकारी आरपीएससी ने दिया करेक्शन का मौका। 4 मई से 13 मई तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। भीलवाड़ा के सहाड़ा में मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित। नशे की दवा बेच रहे थे दोनों मेडिकल स्टोर्स। डॉक्टर की पर्ची के बिना नशे की दवा बेचने का आरोप। अजमेर में टेम्पो चालक से 9,80,000 रुपए की लूट। कार सवार 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। टेम्पो के आगे गाड़ी लगाकर चालक को रुकवाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंची आरएमएससीएल एमजी नेहा गिरी। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता का जायजा लेने पहुंची हैं गिरी। ओपीडी आईपीडी ड्रग स्टोर का किया निरीक्षण। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में। मासूम से मारपीट के आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। शिक्षक गणपत पतलिया को तत्काल निलंबित करने के दिए आदेश। अजमेर के नसीराबाद में ट्रेलर में घुसी पीछे से आ रही बाइक सवार 2 युवकों की मौत। एक घायल। सूचना पर नसीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।